हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हम हिंदी सेट 3 क्लास 10th प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बच्चों ने कमेंट्स किया था कि हिंदी का पेपर मॉडल पेपर सर भेज दीजिए और कुछ इम्पोर्टेंस भी बता दीजिए, क्या क्या इम्पोर्टेंस है परीक्षा में आने के लिए। तो चलिए आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत आसानी से आप हिंदी में 70 में से कम 60 नंबर ला सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को करिए और कमेंट्स में अपने आंसर बताइए कितने आपने सही किए। आज हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको बताते चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आंसर बताएंगे। आपको थोड़ा समय देंगे, इसके बाद आपको आंसर बता देंगे। तो चलिए आज की श्रृंखला में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? नंबर ए शिवानी, नंबर बी जैनेन्द्र, नंबर सी यशपाल, नंबर डी महादेवी वर्मा। अब आपको बताना है कि इनमें से पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर बताएं प्लीज़। तो इसका आंसर क्या है? पर्दा कहानी के रचनाकार यशपाल, यानी सी विकल्प आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन है? गोकुलनाथ, ए बी नाभादास, सी तुलसीदास, डी रविदास। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है गोकुलनाथ, यानी सी गोकुलनाथ। क्वेश्चन नंबर 3, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या है? पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या है? ए पितृधन आदेशः, बी पितृधन आदेशः। देखिए लिखावट में देखना है, इसमें त्रा बना है, इसमें ता के नीचे रा लगा है। इसमें सही वर्तनी का भी ध्यान देना है। सही कौन सा होगा ये बताना है। पित धन आदेश या कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी पितृधन आदेशः, ये वाला बी वाला सही है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन है। यानी पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन वर्ण कौन सा है? ए पठतः, बी पठसि, सी पठथः, डी पठन्ति। ए पठतः, बी पठसि, सी पठथः, डी पठन्ति। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। इसमें पहला ए ही सही है, पठतः। फिर आ जाइए 5वां, निष्कपट शब्द क में उपसर्ग है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। ए निस, बी निस, सी निस, डी निस। अब आप देखिए निस लिखा कैसे है। तो इसका भी आंसर 5वें का सी सही है, निस। 5वें का ये वाला निस सही है, निस सी।
छठा क्वेश्चन है, कवि शब्द है ए शंकर, बी देशज, सी तत्सम, डी तत्भव। तो कवि शब्द कैसा है? कवि शब्द तत्सम है। कैसा है? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 7, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी विष्णु प्रभाकर, डी प्रेमचंद्र। तो आपको इसका आंसर बताना है। सातवें का पहला ही सही है, ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में आम का पर्यायवाची है। आम शब्द का पर्यायवाची है ए क्षीर, बी रसाल, सी दुग्ध, डी अंबर। आठवें का आंसर बताना है बी रसाल। नौवां क्वेश्चन, हस धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप है ए हसती, बी हसाओ, सी हससी, डी हस्त हसत। तो इसमें ये बताना कौन सा सही है। नौवें का सी सही है, हससी। क्वेश्चन नंबर 10, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नंबर ए पथिक, बी साकेत, सी युगांत, डी यशोधरा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है। 10 का सी सही है, युगांत। साकेत तो आप जानते हैं मैथिली षड्गुप्त की है। ठीक है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी कहानी, सी संस्मरण, डी कहानी। 11वें का क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? क्वेश्चन ये था। निबंध ए, बी कहानी, सी संस्मरण, डी कहानी उपन्यास। तो इसका आंसर ए सही है, निबंध। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? 12वां क्वेश्चन है, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसका आंसर बताइए सभी लोग भाई। 12वां क्वेश्चन का 6 यानी ए 6 सही है। 13वां क्वेश्चन है, स्त्री का हृदय एकांकी के रचनाकार कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामविलास, डी उदय शंकर भट्ट। आपका इसको आंसर बताना है। बताइए प्लीज सभी बच्चे हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही है, उदय शंकर भट्ट। सूरज का 7वां घोड़ा कृति किसकी है? क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरज का 7वां घोड़ा कृति किसकी है? धर्मवीर भारती, बी विष्णु प्रभाकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये है सूरज का 7वां घोड़ा कृति किसकी है? धर्मवीर भारती की है, बी विष्णु प्रभाकर की है, सी जयप्रकाश भारती की है, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो आंसर क्या सही है इसका?
बताइए सभी लोग। सूरज का 7वां घोड़ा, क्वेश्चन नंबर 14। ए धर्मवीर भारती सही है। 15वां क्वेश्चन, वीर गाथा काल की रचना कितने भागों में विभक्त है? वीर गाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। तो 15वां क्वेश्चन के लिए आंसर वो बताना है सभी बच्चों को। सभी लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी बताएं, सोचें फटाफट। वीर गाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त होती हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। 15वें का आंसर बताएं। सी 2 भागों में। तीसरा तार सप्तक काव्य का संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तीसरे तार सप्तक काव्य का संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तीसरे तार सप्तक काव्य का संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? मतलब क्वेश्चन, तीसरा तार सप्तक काव्य का संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ए सन 1948, बी सन 1939, सी 1940, डी सन 1959। ठीक है, ये देख लीजिए 59 है। तो अब बताइए 16वें का आंसर। 16वें का डी ही सही है, 1959। आइए देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या बताना है? कौन सा अलंकार है? 17वां क्वेश्चन है। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार है, बी श्लेष अलंकार है, सी रूपक अलंकार है, डी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। 17वां क्वेश्चन के लिए आंसर प्लीज। सी इसका सही है, रूपक अलंकार है। कौन सा है? 17वें का सी रूपक अलंकार है। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग क्या है? उत्कर्ष आप देख रहे हैं, ये लिखा है। उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत है, ऊतक है, ये वाला उत है, या इनमें से कोई नहीं है? देखिए कौन सा सही है, देख कर ही आंसर दीजिएगा। 19वां क्वेश्चन, सॉरी 18वां क्वेश्चन है। देखिए 18वां क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बताइए भाई। सी उत, ये वाला उत, सी सही है। 19वां, आभूषण का पर्यायवाची है। अभिमान ए, बी अलंकार, सी संपदा, डी जमीन जायदाद। तो इसका बताना है सही आंसर। 19वें का अलंकार, आभूषण का पर्यायवाची है अलंकार। 19वें का बी सही है। आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्रस्तर शब्द का यानी प्रस्तर का तत्भव क्या है? पत्थर ए, बी पाथर, सी पत्थर पत्थर, डी फरथर। तो ये बताना है इसमें सही तत्भव कौन सा है। तो ए ही सही है, पत्थर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक्स। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, यही हमारा आशीर्वाद है। सारे बच्चे इस वीडियो को
प्यार से देखें और अपने सारे फ्रेंडों को शेयर करें और लाइक भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और अपनी परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। हमारी दुआ है कि सभी बच्चों के हमारे 80+ मार्क्स कम से कम आ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने ज़्यादा ला सकें हमें खुशी होगी। थैंक यू। इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, ये इम्पोर्टेंट है, आप इतने पढ़ लीजिएगा, इनसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। इतने पढ़ लिए तो बोर्ड परीक्षा में फंस जाएगा। ए जयशंकर प्रसाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी बिहारी लाल, सुमित्रानंदन पंत, सूरदास। 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में फंस जाएंगे। 4 इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, इन 4 के बारे में हम आपको जीवन परिचय के बारे में बता दे रहे हैं। देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 कब हुआ? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889, जन्म 1889। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 1889। मृत्यु कब हुई? 1937। मृत्यु कब हुई? 1937। मृत्यु कब हुई? 1937। इनके पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद। इनकी रचनाएं कौन सी थी? इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी। इनकी कुछ रचनाएं हैं। इतना याद कर लीजिए तो कम से कम आप 2 नंबर, आप इतने लिख देंगे तो 2 नंबर आपको इतने में ही मिल जाएंगे। बस इतना ही इम्पोर्टेंट करके लिख दीजिए बहुत अच्छे से, तो आपको 2 नंबर तो कम से कम मिल ही जाएंगे। बाकी के लिए आप बुक से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये शॉर्ट में बता दिए हमने। दूसरा, महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 में हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। मृत्यु 1987 में, 1987, मृत्यु 1987 में हुई। इनके माता पिता, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था, माता का नाम हेमरानी। पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी। रचनाएं, इनकी रचनाएं निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या, संध्या गीत और दीपशिखा, यामा। यामा इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी, इसे याद रखेंगे। इन्होंने आधुनिक कवि की रचना की, अग्नि रेखा की रचना की, परिक्रमा की भी रचना की। आइए देखते हैं राजेंद्र प्रसाद। तीसरे नंबर में है राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 1884 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1884। सुनिए ध्यान से, इनका जन्म 1884 में हुआ। ध्यान लगाइए भाई। मृत्यु कब हुई? 1963 में। मृत्यु कब हुई? 1963 में। इनके मृत्यु के बारे में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन आप इसी को लिख देंगे सही हो जाएगा। माता पिता कौन थे? माता पिता का नाम महादेव सहाय। महादेव सहाय। रचनाएं इनकी कौन? चंपारण में गांधी, यानी महात्मा गांधी। बापू के कदमों में, शिक्षा एवं संस्कृति, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, शिक्षा एवं संस्कृति। इसका देख लेते हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1606 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म 1606 में हुआ। कहाँ हुआ? बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। इनके पिता केशव राय चौबे थे और इनकी रचना बिहारी सतसई, इसे याद कर लीजिएगा। इतना पढ़ कर जाइए, कम से कम आपके 4-5 नंबर इसी से आ जाएंगे बोर्ड परीक्षा तक।